your message also. Be ready with your DKGL book if you have. और नहीं है तो भी चल जाएगा काम. डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है बच्चों, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलिए रेडी हो जाइए जल्दी से. 2 दिन का गैप हो गया, राइट? ठीक है, रेडी हैं सब? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आज की इस चैप्टर की. दिस इज 11th फाइल. दिस इज 11th फाइल, राइट? कैसा फील हो रहा है बेटा? मानता हूं ऑनलाइन एंड ऑल जो भी है, देखिए अगर पॉजिटिव समझें तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया. फंडामेंटल से काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस चैप्टर में. बच्चे इंटरेस्ट क्रिएट करते भी हैं. द रीजन, फर्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, विच इज कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. सेकेंड टॉपिक आपने क्या पढ़ा था बच्चों, बताइए? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अब गुडविल में कुछ क्वेश्चंस में हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों को टेंशन रहता है. डोंट वरी बेटा, एटलीस्ट अगर बेसिक भी आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, विच इज लाइक एवरेज प्रॉफिट अगर आपके दिमाग में है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके दिमाग में है, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला दिमाग में है, देन कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कभी भी उसको रिवीजन के थ्रू लेकर हम वापस से कवर अप कर सकते हैं, राइट बेटा? लेकिन अगर बेसिक ध्यान नहीं है और सीधा बात के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा. थर्ड हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए जल्दी से. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड हमने पढ़ा था बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. और जल्दी से मुझे बता दीजिए, उसका एक प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था. क्या था वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? जल्दी से. यस बेटा, यस, जल्दी Gaining जल्दी जल्दी. partner's capital to sacrificing partner's capital. बेटा इससे भी अच्छा आंसर है, कोई बता सकता है? ये गलत नहीं Gabbar है, Singh बिल्कुल entry. परफेक्ट. गब्बर सिंह एंट्री. जो मेरे हिसाब से एक भले बच्चा जो अपने आप को वीक मानता है, सच में वीक और इंटेलिजेंट कुछ नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. बट फिर भी अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं भूल जाता हूं, तो आपके पास एक वंडरफुल अप्रोच है कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या सीखा? गब्बर सिंह एंट्री. चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा विद पार्ट सी, बिकॉज अभी भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारी पेंडिंग है. इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था वैसे भी, अगर आपको याद हो, बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स, राइट बेटा? दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स. और 8 टर्म्स मैक्सिमम होते हैं, उसमें से 6 टर्म्स हम कंप्लीट भी कर चुके हैं, राइट? आउट ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 6 इन प्रीवियस क्लास. क्या क्या था बेटा वो याद कीजिए. क्या क्या था? सर जर्नलिज्म हमने डिस्कस कर लिया, कंटिजेंसी रिजर्व कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन असेट में कर लिया. अब बच्चा कंफ्यूज होता है कई बार, सर ये कभी लायबिलिटी कभी असेट, इट मींस व्हाट? अरे व्हाई टू कंफ्यूज बेटा? जो क्रेडिट लायबिलिटीज में दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं इसका नेचर क्रेडिट होता है, दिस इज नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. ये वो प्रॉफिट है जिसे अभी तक हमने पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस नहीं किया, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया. तो अब कर देंगे सर, क्योंकि फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं. आज नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी. और इसके लिए एक ही फेमस डायलॉग है, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. सर लेकिन ये असेट में जो दे रखा है, असेट मींस जीआर, सर असेट में पीएनएल कैसे आ सकता है? कुछ ना कुछ बच्चे 100% कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस इन असेट साइड, हाउ इट इज पॉसिबल? अरे बेटा जी देखिए, पहली बात, आप सभी को ध्यान है, लक्ष्य ने लेटेस्ट ज्वाइन किया. यस, लक्ष्य से बात करते हैं. लक्ष्य, एम आई ऑडिबल बेटा? यस लक्ष्य, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। चलिए गुड बेटा. अब आप सब मेरी बात सुनिए जल्दी से, एक एक मिनट कीमती है, बिकॉज 40 मिनट्स यूं निकल जाते हैं अकाउंट्स के बच्चों के साथ. प्रॉफिट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. हाउ? प्रॉफिट लायबिलिटी क्यों होता है बच्चों, बताइए? क्योंकि सर वो पैसा हमारा है, लेकिन पड़ा किसके अंदर है? फर्म के अंदर पड़ा है. और अकाउंट्स हमेशा फर्म के अकॉर्डिंग बनाते हैं सर. जिस प्रकार कैपिटल एक परमानेंट लायबिलिटी है, इन द सेम मैनर प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, ये सब हमारा पैसा है सर, लेकिन बिजनेस के अंदर पड़ा है तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी होगा. लेकिन अगर पीएनएल असेट में दिख रहा है, it means this is known as accumulated और undistributed losses, जिसे अभी तक पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस नहीं किया. तो अब कर देंगे सर. और इसी के जैसा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट बच्चों?
फिक्टिशियस असेट जिसे हम बोलते हैं, इन सभी का क्या करना है सर? इन सभी का ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। फिर हमने इसमें एक स्पेशल रिजर्व सीखा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो आप भूल जाएंगे फिर से याद आएगा आपको। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में कहीं पे भी आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ लिखा है बेटा मैंने आपके बेटरमेंट के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे स्पीड काफी इंक्रीज करनी पड़ेगी। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड few practical questions in our previous class, but still few more from DK Goel to gain some confidence. अब मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 पे आ रहा हूं, जल्दी से चेक कीजिए आप सब क्या है। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, डोंट वरी, शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, दो पार्टनर है बेटा ए एंड बी, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 और ये अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं 3:4, और इस दिन इनकी बुक्स में क्या क्या है? अरे बेटा लिखा है केवल क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन देयर पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस कौन सा होगा सर? लायबिलिटी वाला। चेक इट आउट, क्रेडिट बैलेंस हमेशा कौन सा होगा? लायबिलिटीज वाला। सर 70,000 रुपीज पड़ा है, क्या करेंगे बच्चों इसका? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आंसर चेक कर लीजिए बेटा, पीएनएल अकाउंट डीआर 70,000। लेकिन आज बहुत कुछ डिस्कस करना है, तो जल्दी जल्दी फॉर्म में रहिए बेटा, बिकॉज ये पुराना डिस्कशन है, केवल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कर रहा हूं ये, राइट? पीएनएल अकाउंट डीआर। एक बात बताओ, ये पीएनएल का जो पैसा पड़ा था फर्म के पास, इससे फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? मतलब पार्टनर्स का अकाउंट प्लस होगा माइनस होगा? द आंसर इज सर प्लस होगा। तो बांट दो ना बेटा, नरेशन लिख देना, बीइंग पीएनएल क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, being P&L credited in old partners old ratio, and the old ratio is 3:2। बांट दीजिए बेटा, 42,000 28,000, डन, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसी के साथ जर्नल रिजर्व होता, क्या उसी की भी सेम एंट्री करते बेटा? प्लीज टेल मी यस और नो ऑल ऑफ यू। अगर क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व होता, यस बच्चों, क्या हम सेम एंट्री करते? जल्दी जल्दी जल्दी, यस। Yes, sir. Yes, sir. The answer is yes, 100% yes। क्या कंटिजेंसी रिजर्व होता, सेम एंट्री करते? Yes, sir. बताइए बेटा। एक और करते। क्वेश्चन है, क्या क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता, जो एक स्पेशल रिजर्व है, हमने अपने वर्कर्स के लिए बनाया, और सपोज किसी भी वर्कर के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, क्या उसकी भी सेम एंट्री करते? Yes, sir. तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये टॉपिक हार्ड है? इट इज इजी बेटा, इट इज वंडरफुल, बिकॉज सर ये पूरी पार्टनरशिप में कहीं पे भी आ सकता है। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 के थ्रू और एक्सप्लेन करता हूं। यस बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। अब यहां पर हम आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, जिनका रेशियो दे रखा है 1:2:3, और ये अपना फ्यूचर में रेशियो चेंज कर रहे हैं। कर सकते हैं ना बेटा रेशियो चेंज, कोई मना तो नहीं है ना? आप भी कभी भी अपनी फर्म में चेंजेस कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब यहां पर हम आपको कह रहे हैं देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 90,000 इन पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अब बच्चा कहता है सर मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है डेबिट और क्रेडिट में, तो बेटा एक बेसिक याद कर लेना, नहीं होगा, इतना सा छोटा सा बैलेंस शीट नहीं याद कर सकते। और इसमें याद करने वाली चीज ही क्या है? असेट हमेशा डेबिट होती है, ये 11th में भी पढ़ा था। लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, ठीक है? तो अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी कि असेट में दे रखा है पीएनएल, इट मींस ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसे अभी तक पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस नहीं किया। सर रुको रुको सर रुको, अब कर देंगे सर, अब कर देंगे, तो कर दो। 90,000 रुपीज का पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, वो भी माइनस का बैलेंस, अब माइनस कर दो बेटा। सर अगर पार्टनर्स का अकाउंट प्लस होता है तो कहां लिखते हैं? कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। और अगर माइनस होता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट में। आइए चेक कीजिए बच्चों, जर्नल एंट्री लिखना भी चाहिए ऊपर हेडिंग, जर्नल एंट्री। ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर, बी इज कैपिटल अकाउंट डीआर, सी इज कैपिटल अकाउंट डीआर, और 2 में क्या कर देंगे बच्चों? पीएनएल अकाउंट। 2 में क्या कर देंगे बच्चों? 2 में पीएनएल अकाउंट लिख देंगे। सर ये लीजिए, इज इट ओके? ठीक है, 2 पीएनएल अकाउंट, यानी कि भले प्रॉफिट है भले लॉस है, किस में बटेगा?
ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में दे रखा है। कितना है ओल्ड रेशो बच्चों बताइए? व्हाट इज दी ओल्ड रेशो? 1:2:3 है ना बेटा? ये लीजिए 1:2:3 में बांट दीजिए बेटा। कितना कितना आंसर आएगा? चेक इट आउट। फर्स्ट पार्टनर का आंसर आएगा 15,000, सेकंड पार्टनर का 30,000, थर्ड पार्टनर का 45,000। अच्छा सर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की रिवर्स एंट्री हुई है। बिल्कुल सही है बेटा। अब आप मुझे जल्दी से बताइए एक और ऐसी चीज जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, उसकी भी सेम एंट्री होगी, वो कौन सा वर्ड है इन्हीं 8 में से? बताइए बताइए Deferred बेटा। revenue expenditure. दैट्स गुड। यानी कि अगर हमें P&L दिख जाए असेट में, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाए, जिसे हम फिक्टिशियस असेट भी कहते हैं। अरे एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरी बात समझिए आप। अगर फर्म में परिवर्तन हो रहा है ना बेटा, अगर आप पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, अब मुझे एक बात बताइए, एक बार प्रैक्टिकल सोच के देखना बेटा। आप अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जनरली एक बात मुझे सब समझाना, जिसको डाउट है अपने माइंड में सोचना कि अगर आपके पुराने घर में बेड पड़ा है, सुनना, टीवी पड़ा है, फ्रिज पड़ा है, तो क्या आप इसे लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? यस और नो? नए घर में यस और नो बेटा? यस और नो? सोचिए। द आंसर विल बी यस। जनरली लेके जाते हैं आप, लेके जाते हैं बेटा। अब वो कभी कभार आप डील अलग तरीके से करते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज। अच्छा एक बात बताइए, अगर बिल्डिंग के अंदर 2 रूम्स हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि सर ये क्यों हो रहा है, अगर आपके घर में 20 रूम्स हैं, 5 रूम्स हैं, 10 रूम्स हैं, क्या रूम्स भी ले जा सकते हो क्या आप नए घर में? यस और नो? यस और नो? कितनी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा एग्जांपल नहीं दिया होगा बेटा। ये ठीक है, ऑनलाइन में आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट, तो यू शुड ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट बेटा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी वजह से हमने बैलेंस शीट के अंदर ना पे यहाँ पे कोई मशीन, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कैश, बैंक, डेटर्स, ये सब नहीं लिया बेटा। हमने केवल उन्हीं 8 टर्म्स को लिया जो कुछ पुराने फर्म के प्रॉफिट्स, कुछ रिजर्व्स या कुछ लॉसेस थे, जिनके ऊपर किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। अब दिमाग लगाइए, मैंने बाकी एसेट लायबिलिटीज क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो ऑर्डिनरी एसेट्स हैं सर, ऑर्डिनरी लायबिलिटीज हैं, लाइक बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मशीन्स, फर्नीचर। कुछ नहीं करना भाई, पड़े रहने दो। उसका भी कुछ होगा, वो अगला लास्ट स्टेप है इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि सोचा तो क्या था सर, रेशियो चेंज हो रहा है, बस इतनी सी बात। देख लो कितना कुछ करना पड़ रहा है उसके रीजन में, राइट बेटा? जल्दी से देखिए आगे क्या दिख रहा है क्वेश्चन में। अरे सर क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है। इट इज अ गुड क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको हालांकि करा चुका हूं, बट रिवीजन करा रहा हूं। जल्दी से, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है। अगर अभी तक आपने नहीं बुक ओपन की है और करना चाहें तो मैं आपको टाइम देता हूं, राइट बेटा? जल्दी से रेडी हो जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। सर हमें बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में ये रिवीजन है बेटा। इसके बाद जल्दी से आगे भी काफी कुछ करना है इस फाइल में आज की डेट में। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई विल शो यू वेरी सून। बैलेंस शीट दे रखी है, ए और बी पार्टनर्स हैं बच्चों, ठीक है, और रेशो है इनका 2:3, और फ्यूचर में ये रेशो डिसाइड कर रहे हैं 1:1। ये न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है, और इनके पास गुल्लक है। अरे गुल्लक कौन सी है बेटा? इसको हिंदी में कोई बता सकता है क्या? किसी को ध्यान है क्या? मैंने बताया था, एनीबॉडी इन हिंदी क्या कहते हैं इसको? यस बेटा, नो आइडिया, भूल गए सब? क्या कहते हैं कर्मचारी इसे? क्या बात है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। कोष, राइट? कोष, फंड। और बेटा अगर आप बनाते हो ना, अगर आप फर्म ऐसे चलाते हैं पार्टनरशिप में अपनी लाइफ में, बना लेना बेटा। कल को वर्कर के लग गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अचानक से। चलिए फर्स्ट कंडीशन, क्या बात है, फर्स्ट कंडीशन, देयर इज नो क्लेम। वाओ, किसी भी वर्कर के साथ कुछ नहीं हुआ, तोड़ दो गुल्लक। और इस गुल्लक का क्या करेंगे बेटा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, जस्ट चेक इट आउट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डीआर। मैं मानता हूं आप में से एक ना एक बच्चा कंफर्म ऐसा होगा जो कहेगा सर एक बात बताओ, इसको डीआर में क्यों लिखा है सर? बेटा एक छोटी सी चीज ध्यान रख लो, ये जो लायबिलिटीज है
ये हमेशा क्रेडिट होती हैं, असेट हमेशा डेबिट होती हैं। तो अगर लायबिलिटीज की किसी चीज को आपको बांटना है तो क्रेडिट से कहाँ आएगा? डेबिट। और अगर कोई डेबिट में चीज है उसको खत्म करना है तो डेबिट से क्रेडिट में आएगा। और एक तरीका है, इसे पार्टनर्स के अकाउंट में बांटेंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट प्लस हो जाएगा ना बेटा, तो कर दो ना, प्लस मींस क्रेडिट। ये लीजिए, ए और बी का कैपिटल अकाउंट प्लस कर दीजिए। और गलती से भी अगर क्वेश्चन में हमने फिक्स वर्ड दे दिया तो आपको एस करंट और बीस करंट लिखना पड़ेगा। ये लीजिए गुल्लक तोड़ी बेटा, बधाई हो, गुल्लक में 40,000 रुपीज निकले। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो चेक कीजिए, 2-3 के हिसाब से कितना आएगा, जल्दी बताइए। 16,000। 16,000, 24,000. 1620 वेरी गुड। अब देखते हैं बेटा सेकंड कंडीशन, देखते हैं क्या किसी वर्कर के लगी है क्या, चेक करते हैं। यस सर, यस सर, क्लेम आ गया 25,000 का। ओ हो, क्लेम आ गया 25,000, मतलब एक या दो वर्कर या कुछ वर्कर्स का हाथ पांव मशीन में आ गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो चुकी है दैट यू हैव टू पे। अभी के अभी नहीं देने, बट हॉस्पिटलाइज हो चुका है वो। गर्व प्लीज अपना सिस्टम म्यूट कर दीजिए बेटा, ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। राइट बेटा, गुल्लक तोड़िए। गुल्लक में कितने पैसे दिख रहे हैं बेटा? अब ये सेकंड कंडीशन है, राइट बेटा? 40,000, गुल्लक में 40,000 थे। टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन, कितना लिखेंगे बच्चों, जल्दी से बताइए। टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। सर 25,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। अब आप सब बच्चे बताइए गुल्लक में कितने पैसे बचे हैं, बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस ऑल ऑफ यू, कितने पैसे 15,000. बचे गुल्लक में? 15,000. तोड़ दें गुल्लक? क्या करेंगे इस पैसे का, क्या करेंगे? डायलॉग, व्हाट इज द डायलॉग? यस, old partner old ratio ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बेटा देखो सेकंड टाइम केवल आपके बेटरमेंट के लिए करा रहा हूं बेटा, अदरवाइज कोर्स काफी लेंदी है, 12th का भी इतना इजी नहीं है, बट ठीक है ऑनलाइन है तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बेटा, राइट? ताकि आप भी इसको एज सुन एज पॉसिबल अपने रजिस्टर में करें, क्योंकि देखिए ये गेम चल रहा है, अभी आप केवल गेम देख रहे हैं, आप खेल नहीं रहे हैं साथ में। आप कब खेलेंगे साथ में? जब आप घर पे अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, और उसी में रियल सक्सेस है बेटा। चलिए 15,000 जो बचा है इसे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 2:3, बांट दीजिए। 15,000 को 2-3 में बांटेंगे कितना होगा? 6,000, 9,000 डन बेटा, फिनिश। आगे चलिए जल्दी से थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं बेटा, देखते हैं यहाँ पे क्या हादसा हुआ। अरे सर, यहाँ पर क्लेम कितने का आ चुका है बेटा? यहाँ पर क्लेम आ चुका है 40,000 रुपीज। अरे बाप रे, और गुल्लक में कितने पैसे दिख रहे हैं बताइए? आई थिंक गुल्लक में भी आप चेक करेंगे तो आपको कितना पेमेंट दिख रहा है? 40,000 ही दिख रहा है। अब क्या करेंगे सर? गुल्लक तो टूटेगी सर, ये तो कंफर्म है। गुल्लक में 40,000 रुपीज है, और इस गुल्लक का आपने क्या किया? टू में क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? टू लायबिलिटी। सर ये लायबिलिटी क्यों लिखते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है सर, ये बताएंगे? यस बेटा, मैं इसका भी कंसेप्ट बताऊंगा। टू लायबिलिटी मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि अब आपको इतना पैसा देना है, राइट? इस कंडीशन में भी देख लेते हैं बेटा। टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन, कितना पैसा देना है इस बार हमें? टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन 40,000 रुपीज। इस बार पार्टनर्स दुखी हैं बेटा, बताओ क्यों? इसलिए नहीं कि वर्कर के लगी है, क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनके लिए गुल्लक में कुछ भी नहीं बचा। गॉट इट? पूरा 40,000 का लायबिलिटी। हो सकता है एक दो वर्कर और उनका हाथ पांव मशीन में आ गया था, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और फोर्थ पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है बच्चों, क्या दिख रहा है? देखिए क्या दिख रहा है स्पेशल, क्लेम कितने रुपीस का आ गया? 50,000। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, आने वाले चैप्टर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको ये सिचुएशन दिखेगी, आप कहेंगे सर ये क्या हो गया अचानक से? यस, दिस इज द स्पेशल वन। इसको आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जहां गुल्लक में पैसा है कम और क्लेम हो गया ज्यादा। बट उशान, इसको इनएडुकेट प्रॉफिट मत बोलना बेटा, वो ठीक है, आप उसकी थीम ला सकते हो। चलिए गुल्लक तोड़ते हैं सबसे पहले। चलिए बेटा, गुल्लक में कितना पैसा है? सर गुल्लक में 40,000 रुपीज है। लायबिलिटी कितने की क्रिएट हुई बच्चों? लायबिलिटी बताइए कितने की क्रिएट हुई, जल्दी यस पार्टिसिपेट करो। कितने की 50,000. लायबिलिटी क्रिएट हुई बताइए? 50। सर इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, एडिशनल लॉस हो गया, और पेमेंट अभी किया भी नहीं है पहली बार। ये जो लायबिलिटी लिख रहे हैं आप,
ये न्यू बैलेंस शीट अगर बनानी हो आपको तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में अभी भी आएगा। यानी कि जो वर्कमैन वाली गुल्लक थी उसमें से ये कंफर्म हो गया कि इस क्वेश्चन के फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको 50,000 देना पड़ेगा। आपको 50,000 देना पड़ेगा बेटा वर्कर्स को, सीधी सी बात है। अभी देना नहीं है, अभी दिया नहीं है, आपको देना है नियर फ्यूचर में। ये कंफर्म है कि ये लायबिलिटी डिक्लेयर हो चुकी है, कि वो वर्कर्स के लग चुकी है, हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और करीबन करीबन 50,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस हुआ? यस सर, एक स्पेशल लॉस हुआ है। एक्स्ट्रा लॉस ये रोज रोज नहीं होता, इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम डेबिट करेंगे 10,000 से। अब रिवैल्यूएशन क्या है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अगला टॉपिक यही है। इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब आप डिटेल में सीख पाएंगे कि आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। राइट बच्चों, अब आपने एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया, यानी कि एक स्पेशल जो लॉस हुआ आपको, आपने उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ओपन किया। अब इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। सुनना क्या होगी नेक्स्ट एंट्री, इसमें टेंशन हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया, अब इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जस्ट चेक इट आउट, मैं क्या लिख रहा हूं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। ये जो आपको लॉस हुआ है, इस लॉस को आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। एंड ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है बच्चों? ए एंड बी, और उनका रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 2:3। चेक कीजिए, ए इज कैपिटल डी आर, बी इज कैपिटल डी आर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2:3 में इस लॉस को बांट दो। कितना आएगा? 4,000 6,000। अब आप में से हो सकता है एक बच्चा एक डाउट क्रिएट करे कि सर देखिए, यस बच्चों, हेलो बेटा, चेक कीजिए। आप में से कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले आपने डेबिट किया, बाद में क्रेडिट किया। यस सुशांत, बोलो बोलो बोलो, यस सुशांत, यस जल्दी जल्दी जल्दी, यस बेटा। सर ये लिख रहा है डायरेक्ट ए और बी को, उसमें क्यों नहीं लिख रहे पहली एंट्री में? यस बेटा, दैट्स गुड, मुझे ये उम्मीद थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा डाउट है, मुझे उम्मीद थी, और अच्छा कि आपने पूछा बेटा। जल्दी से सुनिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको जब आप डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब आपको इसका रीजन पता चलेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जो आज तक आप स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन लाइफ में कई बार एज अ लाइफलाइन यूज कर चुके हैं। क्या है ये, क्या है रिवैल्यूएशन? सर अगर हम अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम बोर्ड के पेपर में या अपने स्कूल की कॉपीज के लिए क्या करवाते हैं, रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं। दैट इज रिवैल्यूएशन, की वापस से हम अपनी पुरानी फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज को रीचेक करते हैं। इसके बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको थॉरोली पता चलेगा कि हमें एक और अकाउंट बनाना होता है, और ये बहुत मजेदार है। ये बहुत मजेदार है, ये चेंज में भी बनाना है, एडमिशन में भी बनाना है, रिटायरमेंट में भी बनाना है, डेथ में भी बनाना है, और सब में नेचर 100 आउट ऑफ 100% सेम है। इसलिए अभी इसका डिटेल नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। तो इस टॉपिक को बस अपने माइंड में याद कर लो कि हमने एक नई सिचुएशन देखी थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और इसका कंसेप्ट विद इन 2 to 3 days स्टार्ट हो जाएगा। राइट बेटा, अभी लूंगा, जितना भी समझाऊंगा मजा नहीं आएगा, तो जस्ट कीप लिटिल बिट पेशेंस विद दिस फोर्थ सिचुएशन। अगर ये फोर्थ सिचुएशन आप अभी एक बार के लिए इग्नोर करते हैं तो बाकी सब क्लियर है। राइट बेटा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, जैसे रिवैल्यूएशन स्टार्ट होगा 100% यू विल एंजॉय। अब जल्दी से 27 पे आओ बेटा, बिलीव मी है ना, रिवैल्यूएशन जो भी बच्चा अभी सुन रहा है क्लास, प्रॉमिस कमिटमेंट गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन स्टार्ट होगा ना विद इन 3 days आप कहेंगे सर मजा आ रहा है, सर ये बहुत ईजी है सर, इसमें कोई टेंशन नहीं, और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा करा के आपको इसमें भी परफेक्शन ले आऊंगा। लेकिन अभी अगर समझाऊंगा 15 मिनट जो क्लास में बचे हैं पूरे खराब हो जाएंगे और समझ फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी तक आपने बेसिक समझा नहीं है। जल्दी से आगे चलिए क्योंकि बैलेंस शीट के टर्म्स अभी भी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा जल्दी देखिए, क्योंकि अभी नया जो आज स्टार्ट कराना है वो तो किया ही नहीं। पी क्यू आर पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 1:1:2। जल्दी बताइए इनका न्यू रेशियो क्या दिख रहा है? इनका न्यू रेशियो दिख रहा है 2:1। अब जल्दी देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा। सबसे पहले कह रहे हैं सर P&L का डेबिट बैलेंस है, P&L का डेबिट बैलेंस है कितना रुपीस? 9,000 रुपीस। हम सभी को पता है सर, इसे पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देंगे, प्लस या माइनस?
माइनस कर देंगे। एंट्री पता है आपको, पी कैपिटल डी आर, क्यूज कैपिटल डी आर, आर कैपिटल डी आर, टू P&L। अब सुनिए जल्दी से बेटा, सेकंड सिचुएशन जो दे रखी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 64,000 और इसमें से 30,000 का क्या हो चुका है, क्लेम। अब मुझे ये बताइए पार्टनर्स के लिए कुछ पैसा बचा है क्या? अगर बचा है तो कितना बचा, जल्दी बताइए बेटा। 34,000। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सर जो रिमेनिंग 34,000 बचा है इसका क्या करेंगे? एक वो डायलॉग है शॉर्ट में, कोई बता रहा है क्या? जल्दी से, गब्बर सिंह मत बोलना। यस, Old partner, old ratio. old partners old ratio, wow that's good beta, old partners old ratio, right beta। एंट्री अभी अभी आपने की है ऊपर, ये देखिए एंट्री नंबर सेकंड, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की एंट्री नंबर सेकंड, 40 में से 25 लायबिलिटी और रिमेनिंग पैसा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो सर इस क्वेश्चन में टेंशन क्या है? P&L का डेबिट बैलेंस हमें आता है, वर्कमैन की एंट्री हमें आती है, एक और छोटा सा ट्विस्ट दे दिया, इसलिए करा रहा हूं ये क्वेश्चन, इसीलिए करा रहा हूं। ट्विस्ट क्या दिया है? गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4 लाख रुपीज। बताइए इसका क्या करेंगे बेटा, प्लीज टेल मी। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4 लाख, यस टेल मी बेटा, बोलो बोलो बोलो। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4 लाख, व्हाट वी विल डू विद रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड रेशियो। नोट कर देंगे। क्या कर रहे हो? नहीं बेटा नहीं, ऐसे मत करो प्लीज। आपने इस चैप्टर का स्टेप नंबर 3 क्या पढ़ा था? यस, अकाउंटिंग गब्बर सिंह ट्रीटमेंट ऑफ entry। गुडविल, गब्बर सिंह एंट्री। बेटा आप भूल क्यों जाते हो? गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस पूरे चैप्टर में इट विल रिमेन सेम। क्या वर्ड लिखा है? गुडविल वॉज वैल्यूड, गुडविल की आज की डेट की जो वैल्यू है। अरे बच्चों ऐसे मत करो, देखो ये तो चीटिंग है बेटा, फिर आप भूलो मत इसको। यही तो एक चीज स्पेशल याद कराई है सर, गब्बर सिंह वाली एंट्री, और जिसमें सच में ये पूरे इंडिया में फेमस है। जो भी टीचर्स दिल्ली और के ग्रुप से एसोसिएटेड है ना बेटा, सबको पता है कि इस चैप्टर में बच्चे को अगर हमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद कराना है तो गब्बर सिंह वाली एंट्री बच्चे जनरली नहीं भूलते बेटा। ये केवल मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। हमारी पूरी जो टीम है दिल्ली की, जो कॉमर्स टीचर्स फाउंडेशन एक ग्रुप है, उसके अंदर सभी टीचर्स को पता है कि सर बच्चों को ये याद करा दो। बच्चा कहता है सर बहुत इजी है, कंसेप्ट भी समझा दिया, याद भी करा दिया, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन फिनिश। आज की नई क्लास अब आपके सामने स्टार्ट हो रही है। जस्ट चेक इट आउट, क्या दिख रहा है बेटा? बैलेंस शीट ऑफ रोहन एंड सोहन, ये टर्म नंबर 7th है और ये टर्म नंबर 8th है, और कोशिश करनी है बेटा हमें ये आज में खत्म करना है। आप बताइए आपको असेट साइड में कुछ दिख रहा है बेटा? क्या वर्ड दिख रहा है बताइए बेटा, प्लीज टेल मी। Goodwill। गुडविल। इसको पता है कौन सी गुडविल बोलते हैं बेटा? इसको कौन सी गुडविल बताइए, मैं क्या लिख रहा हूं? Existing goodwill। existing goodwill, आज के बाद ध्यान रखना, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोल सकते हैं या गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन दी बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन दी बुक्स। सर ये क्या बात है सर, डबल डबल जुड़वा मूवी चल रही है क्या? यस, जुड़वा 1 जुड़वा 2 दोनों चल रही है बेटा। ऊपर वाला स्टेट सर ये क्या था? गुडविल वॉज वैल्यूड, और अभी क्या दिख रहा है? एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर कभी भी गुडविल दिख जाए, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट, अब या तो बैलेंस शीट बनी होगी या ऐसा वर्ड लिखा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ऑप्शन नंबर, ये देखिए मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ए और बी, इनमें से कोई भी लैंग्वेज कभी भी दिख जाए तो क्या करना है ये 2 मिनट के बाद बताऊंगा। बिफोर दैट आइए बेटा एंजॉय करते हैं। क्या दिख रहा है? गुडविल क्या है? गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, कई बार बोर्ड में बच्चा एंजॉय करता है, सर थैंक यू वेरी मच, ये तो फ्री का क्वेश्चन है। ये फिक्टिशियस क्यों नहीं है? इंटेंजिबल तो है, आप देख नहीं सकते डेफिनेटली, लेकिन फिक्टिशियस भी नहीं है, एज इट कैन बी रिलीज इन कैश एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। फिर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फेवरेबल लोकेशन, अगर आपका स्कूल एलपीएस अपनी डायरेक्शन से 20 किलोमीटर दूर जयपुर रोड पे चला जाए, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जो बच्चे है ना कहते हैं ना सर हम बचपन से स्कूल में पढ़े, क्या चले जाओगे क्या 20 किलोमीटर दूर? और वाहिनी आर यू देयर इन दी क्लास?
भाई नहीं है ही नहीं भैया। आप जो बचपन से काफी टाइम से पढ़े हो, गर्व और भी बहुत से बच्चे, कुशाग्र तो चलो लेटेस्ट, लक्ष्य क्या रहोगे क्या मनीष? ऑल ऑफ यू बताइए। यानी कि आप चले नहीं रहेंगे डेफिनेटली, यू विल लीव द स्कूल। लोकेशन मैटर करती है, बिल्कुल करती है सर। छोटू मोटू जोशी जो एक ब्रांड नेम है बीकानेर में, कि सर सुबह सुबह जलेबी खानी है, पहुंच जाओ छोटू मोटू जोशी। राइट, केसर कुल्फी खानी आई थिंक तो भी ये फेमस ब्रांड है। राइट, और भी कई चीजें हैं बेटा, अभी हम बात नहीं करेंगे, बच्चों को बुरा लगेगा। खाने पीने की चीजें अवेलेबल तो हो नहीं रही हैं अच्छे से, और आप सर हमें याद दिला रहे हो जलेबी एंड ऑल, कचौड़ी समोसा एंड ऑल। एक बार सोचिए बेटा, गुडविल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। राइट, तो फेवरेबल लोकेशन, बिल्कुल लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप सर्विस सेक्टर में है तो क्वालिटी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कैसे आएगा, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। सर्विसेज सेक्टर में तो सर्विस ही होगी, बट अगर प्रोडक्ट है टेंजिबल फॉर्म में तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एक बात बताइए, क्या आप में से कोई जल्दी से बताना चाहेगा, टाइम हालांकि कम है, कि कोई भी फेमस शॉप की उसका ये प्रोडक्ट फेमस है, ईटेबल्स की बात करें, एनीबडी हु वांट्स टू पार्टिसिपेट? यस यस, एनीवन एनीवन, कि सर उस ब्रांड का ये चीज दी बेस्ट है सर। कोई करना चाहेगा शेयर? कोई बुरा नहीं मानेगा, खाने पीने की चीजें आप चाहें तो यूज में बीका ले जी सकते। की भुजिया। बीका जी की भुजिया, अच्छा ठीक है बेटा। अब ये तो देखो वो हो गया ना, ये फास्ट फूड ऐसे बताओ ना जो इमीडिएटली बने तो मजा आए बेटा। मजा आया ना, किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी होटल में गए, सर वहां की ये चीज बहुत फेमस है। चलो एक्स वाई जेड कुछ भी है बेटा, टाइम कम है तो हम ऐसी बात कर लेते हैं। या जलेबी की बात कर रहे थे ना अभी हम, छोटू मोटू जोशी। आप सुबह सुबह छोटू मोटू जोशी गए, अब दिल से बताना मुझे ऑनेस्टी से, आपको पता चला कि 1 घंटे बाद आपका नंबर आएगा, क्या आप हमेशा फिर भी वेट करेंगे 1 आवर क्यू में? क्या चांसेस हैं बेटा ऐसे? यस और नो, क्या लगता है? नो सर। जल्दी बता। कोई भी नहीं करेगा सर, आज के टाइम में वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ठीक है सर, क्वालिटी मैटर करता है, लेकिन मैनेजमेंट भी तो एफिशिएंट होना चाहिए, कि पता चले लेने गए जलेबी, उन्होंने आपको कुछ और मिठाई डाल के दे दिया, आप कह रहे हो ये क्या है भैया, इस दुकान पे तो कभी नहीं आएंगे। या एक होटल में गए, दी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन पता चला खाने का ऑर्डर आपने दे दिया, 2 आवर्स हो चुके हैं लेकिन अभी तक खाना नहीं आया, नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। यानी कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी वैल्यूएबल रखती है। राइट, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलेगा, यानी कि एक नया नया बिजनेस है, इट विल टेक टाइम टू जनरेट गुडविल। ऐसे नहीं हो जाता गुडविल बन जाती है, इट विल टेक टाइम। राइट, ठीक है, जितना ज्यादा आपको ईयर हो चुका है मार्केट में, उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपकी गुडविल इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर कंटिन्यूसली आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब लगातार एक ट्रेंड पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, इट मींस आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे कमाएंगे, क्योंकि आपकी गुडविल इंक्रीज हो रही है। इससे एक पॉजिटिवनेस भी तो आता है बेटा, सोच के देखिए, पॉजिटिविटी भी तो इंक्रीज होगा इससे डेफिनेटली। और अदर्स में आपकी बुक से आप चेक करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ओहो सर, ये क्या चीज पढ़ा रहे हो आप हमें? यस यस बेटा, यही चीज तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरा होता है परचेज गुडविल। अगर आज की क्लास खत्म भी होगी तो कल एक और ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ये पूरा बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स खत्म कर देंगे। चलिए जल्दी से देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? वो गुडविल जो कई ईयर से आप अपना बिजनेस मैनेज कर रहे थे, और आपको लगा कि यस, हमारी तो मार्केट में अच्छी खासी क्या हो चुकी है, गुडविल, और इसी के भरोसे आप अपने प्रोडक्ट का रेट भी धीरे धीरे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्योंकि अगर आपका मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ सर, हमारी गुडविल है, अच्छी खासी गुडविल है। राइट, चलिए इसको एक बार साइड कर रहा हूं, इसको एक बार साइड कर रहा हूं, क्योंकि ये सच में है नहीं, ये हमें फीलिंग के साथ आ रहा है कि हाँ भाई, हमारी तो अच्छी खासी गुडविल है। राइट बेटा, क्या रिया? हेलो, रिया का एग्जांपल लेना भी जरूरी है बेटा। यस रिया, यस रिया, अनम्यूट यस योरसेल्फ। सर। गणेशम रिसोर्ट जब इन्होंने नया नया स्टार्ट किया था, कितने इयर्स हो चुके हैं? जल्दी बताओ बेटा, कितने इयर्स हो चुके हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, भूल गई, पता ही नहीं है बच्ची को 2 to इसको। 3 years। 3 इयर्स हो चुके हैं। तो बच्चों, 3 साल पहले जब इन्होंने गणेशम रिसोर्ट स्टार्ट किया था, डेफिनेटली इन्हें लगा होगा कि नहीं, अभी तो इतनी गुडविल नहीं है। लेकिन आज अगर कोई बुकिंग के लिए, आज मीन्स ये कोविड ओविड की सिचुएशन को साइड कीजिए, अगर आज कोई पैलेस बुक करता है बेटा, क्या नहीं लगता हमें आपकी अच्छा चार्ज करेंगे नहीं करेंगे? जल्दी से बताइए। करेंगे सर।
और क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ गुडविल। लोकेशन काफी क्वाइट फेवरेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना पड़ता है, इजिली बीकानेर से अप्रोचेबल है और लोकेशन अच्छी है, प्लेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बेटा ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैटेगरी में आएगा। दूसरी गुडविल कौन सी दिख रही है? जल्दी देखिए, बिकॉज क्लास कभी भी एंड हो सकती है। परचेज गुडविल। अगर आप ए मान लीजिए अपने आप को 2 मिनट के लिए, और आपने बी का बिजनेस परचेज कर लिया। ध्यान से सुनना बेटा, और ये प्रैक्टिकली कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स में इसी साल आप सीखेंगे। आपने बी का बिजनेस परचेज किया, ये बिजनेस सच में था 50 लाख रुपीस का, बट बी नहीं दे रहा था। आपने बी से ये बिजनेस 60 लाख में परचेज किया कि भाई तू दे, मैं तेरी दुकान लेके रहूंगा। इसमें हमने उसको 10 लाख जो एक्स्ट्रा दिया है, वो किस चीज का दिया है? बताइए बेटा, जल्दी बताइए। गुडविल। नहीं समझ आया? यस यस, पार्टिसिपेट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। गुडविल का दिया है सर। ऑब्वियसली कई बार होता है बेटा, आपको अगर किसी का बिजनेस परचेज करना है और अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो तो वो किस चीज का दे रहे हो? गुडविल का देना पड़ता है बेटा। लोकेशन अच्छी है तो आप एक्स्ट्रा देने के लिए भी रेडी होते हैं। दिस इज नोन एज परचेज गुडविल। अब आप इसको अगर बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, चलेगा। इट कैन बी शोन इन दी बैलेंस शीट, क्योंकि आपने सच में पैसा दिया है। इट कैन बी शोन इन दी बैलेंस शीट, क्योंकि मनी का पेमेंट हुआ है, मॉनिटरी पेमेंट हुआ है। यस, मनी हैज बीन पेड, गॉट इट। लेकिन एक बात बताइए, क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए पैसा दिया है? क्या एलपीएस स्कूल को लगता है कि मेरी बहुत अच्छी गुडविल है तो मैं मानता हूं मेरी गुडविल 50 लाख है, मेरी गुडविल 20 करोड़ है? अरे मजाक थोड़ी ना, ऐसे आप लिख नहीं सकते अकाउंट्स में। और AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है, अगर आपको गलती से कभी भी बुक्स में गुडविल दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चों? एग्जिस्टिंग गुडविल, तो आप 100% उसे बुक से अमोर्टाइज कर देंगे, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम वर्ड बोलते हैं, क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जैसा आपने असेट साइड में P&L के साथ किया, जैसा आपने असेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ किया, इन दी सेम मैनर आप इसको क्या कर देंगे बच्चों? राइट ऑफ कर देंगे। सेम एंट्री, जो असेट में 3 टर्म्स है टोटल, P&L आपने देखा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा, और आज आपने गुडविल देख लिया। यानी कि अगर किसी भी बिजनेसमैन ने, किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपनी बुक्स में दिखा रखी है कि हमारी गुडविल 10 लाख है, 20 लाख है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इसे बुक से राइट ऑफ कर दो। और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? जो ट्रीटमेंट आप P&L के साथ करते हो, सेम एंट्री होगी बच्चों।